हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इंटरव्यू में क्या पूछा गया। आज हो गया आपका 24 सितंबर, ठीक है। तो इनका 8 अक्टूबर तक इंटरव्यू चलना है। कल हम किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाए, तो आप आज इतने क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे होंगे लग रहा होगा कि हाँ हमारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, या जो लोग इलाहाबाद के होंगे जिस तरह से हमने उनको बताया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जो लोग इलाहाबाद के हैं आज वो ये सोचेंगे कि सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए गए और अब हमसे क्या पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन तो आपको आते थे, अब क्या बचा जो आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए क्या पूछा गया पहले ये जान लें, फिर आगे बात करते हैं। आज पूछा गया है, ये तो जनरल सी बात है, हमने बताया कि आपकी क्या शिक्षा दीक्षा हुई है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की हुई है। ये तो नॉर्मली आपको खुद से भी बता देना चाहिए। यदि वो आपको इंटरव्यू में पूछते हैं तो वो कॉमन सी बात है, वो आपके इंटरव्यू में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने शुरुआत कहाँ से की। अब कई दिनों से इंटरव्यू चल रहे हैं तो लोगों के नाम नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप नाम बताइए, परिचय बताइए। वो सीधे आ जाते हैं कि पढ़ाई क्या की हो या कहाँ से आए हो। इन सब बातों से शुरुआत हो रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया लास्ट क्वालिफिकेशन, जो बच्चा गया था उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन। अब आप कोई बच्चा होगा इंटर किया होगा, कोई ग्रेजुएशन किया होगा, कोई पीजी किया होगा, कोई बीटेक किया होगा, कोई कुछ भी किया हो, तो लास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ लें कि आपकी आखिरी शिक्षा दीक्षा क्या थी। इंटर था तो इंटर के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी, ग्रेजुएशन है तो जो ग्रेजुएशन में जानकारी, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में आप जानकारी रख लें। अगर आपका पीजी है तो पीजी के सब्जेक्ट से, और अगर कोई बीटेक है तो उसके कुछ सब्जेक्ट से, ठीक है। एमबीए भी कुछ लड़के हैं तो एमबीए वाले एमबीए से, और जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं उनको तो मैं साफ साफ कहूँगा कि आप जॉब कर रहे हैं तो ना जाएं, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जाते हैं तो अपनी जॉब के बारे में पूरा तैयार करके जाएं कि वहाँ पर आप क्या काम कर रहे थे, क्या काम आपका करना है, क्या क्वालिफिकेशन है और किस साल आप पास किए और कहाँ से किए हो। मतलब कहाँ से का मतलब किस यूनिवर्सिटी से और किस जिले से, और कॉलेज का भी नाम बताइए। लास्ट क्वालिफिकेशन आपने किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया है, आपको नाम भी पता होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल बता रहे हैं, इंटर बता रहे हैं, तो उसके कॉलेज के नाम भी आपको पता होने चाहिए। कोई इंटर ही किया, बहुत सारे लड़के हैं जो इंटर ही किए हैं क्योंकि 16 की वैकेंसी थी, तो जैसा कि कम से कम 10 लोगों से हमारी बात हुई है, कई लोग हैं जो इंटर किए हुए हैं, तो इंटर के कॉलेज का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए शुरुआत करने के लिए कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, किस सन में किया गया और आपने कहां से किया है, और उस कॉलेज का नाम बताइए। फिर दूसरा आपसे पूछा गया क्या, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपके गृह जनपद के बारे में, आप जिस जिले में निवास कर रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, जहां से आप आए हैं उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपके बारे में जितना अच्छा आपको जानकारी होगी आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ लिया गया होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और ये बच्चा जो था इलाहाबाद का था, तो इलाहाबाद से गिने चुने क्वेश्चन अगर मैं 50 क्वेश्चन लिख के दे दूं तो इससे बाहर पूछ ही नहीं सकते, ठीक है, जो इलाहाबाद जनपद के बारे में है। तो आप देख लो कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों पड़ा, इसका जवाब नहीं दे पाओगे। अब इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया, वो सरकार ने चाहा और कर दिया, उसका कोई रीजन नहीं था बेस, मतलब ये एक तरह से सरकार के पावर में था, उसने यूज कर लिया, इसका कोई रीजन नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है प्रयागराज का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा, तो पहले जब प्रयागराज था उसका नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा, ये रीजन है। इसको आप पढ़िए, आप इसको कॉपी नोट करिए। ऐसा नहीं है कि इनसे पूछ लिया गया आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इलाहाबाद के हैं तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वो जो बच्चा बताया होगा, आप जो बताए होंगे उसमें कुछ अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहा हो या ना पता रहा हो, तो वो अगले से भी जानना चाहेंगे, ठीक है। अखाड़ा क्या है, इतिहास में अखाड़े से संबंधित कोई युद्ध हुआ है क्या। आपको पता है अभी जो है एक महंत थे जो बड़े हनुमान जी के मंदिर में रहते थे, तो उनका किसी कारणवश अभी जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ से थोड़ा सा सवाल ये जुड़ गया क्योंकि वो इस समय चर्चित है, तो इन्होंने उस पूछ लिया, भाई क्या पूछ लिया, देखिए कहाँ लिखा है, बड़े हनुमान जी, ये लिखा है प्रयागराज में बड़े हनुमान जी की स्थापना कब हुई, ठीक है। क्यों पूछा गया, क्यों ये बात उनके दिमाग में आई, क्योंकि इस समय वो चर्चित है, इस समय वो चर्चित है, न्यूज में आ रहा है, डेली उस पर न्यूज बन रही है 3-4 दिनों से, इसलिए वहां से ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आ गए। हमने कई बार बताया कि जो चीजें चर्चित होंगी
वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, तो आपके इंटरव्यू जब भी होने वाले हों, एक हफ्ते 10 दिन पहले आप देख लें किस विषय पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, न्यूज़ में क्या चीज़ें बार बार आ रही हैं और क्या चीज़ें आपके अखबार में आ रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये रोज ही छप रहा है। अकबर के किले की स्थापना कब हुई? अकबर के किले की स्थापना पूछी गई। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि जो गंगा जी का पानी है वो मटमैला है और यमुना का पानी नीला है, क्यों है? इसका साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक रीजन दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं गंगा जी का पानी इसमें ये है वो है, आपको वैज्ञानिक रीजन एक जो है कॉन्सेप्ट देना है जो सही हो। तो जिसने पढ़ा होगा वो दे लेगा, वैज्ञानिक रीजन नहीं पता है तो आप वैज्ञानिक रीजन यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आगे हम किसी वीडियो में इसको बता देंगे, अभी इतना समय नहीं है आज। एयू की स्थापना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना, इलाहाबाद से संबंधित मैंने कई क्वेश्चन बताए और जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनका भी मैं पूछ रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चन मुश्किल से 2-3 छोड़ दिए जाएं, जैसे अखाड़ा के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है और शायद जो है एक ये गंगा के पानी के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया था। बाकी लगभग सारे क्वेश्चन वही हैं जो जनरली हम पूछ रहे हैं बराबर लोगों से। तो इलाहाबाद की स्थापना और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भाई इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, पूरे यूपी में इलाहाबाद में है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा क्योंकि आप इलाहाबाद के थे। प्रयागराज से सटे जिले, प्रयागराज से सटे जिले और प्रयागराज किस मंडल में आता है, उस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं और आपके जिले से जो भी सीमाएं लगी हुई हैं, चाहे जिले की हो, चाहे राज्य की हो या देश की हो, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आप जिस भी जिले के हैं। और पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश से सटे यूपी के कितने जिले हैं या कौन कौन से जिले हैं। तो एक तो पूछ लिया गया कि प्रयागराज से सटे कितने जिले हैं, फिर कुछ जो जिले यूपी नहीं मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े हैं वो पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश की सीमा से कितने जिले जुड़े हैं यूपी के। अगला क्वेश्चन पूछा गया गंगा कहां से निकलती है, जिलों के नाम बताइए। तो गंगा आप देख लें कि गंगा कितने जिलों से, यूपी में कितने जिलों से होकर बहती है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए और इससे ज्यादा थोड़ा सा और पढ़ ले आप तो राज्यों में भी देख लें कि कितने राज्य हैं। देखिए महादेवी वर्मा की एक रचना पूछी गई, एक क्वेश्चन हिंदी से, क्योंकि 3 लोग अगर वहां पे हैं तो एक कोई ना कोई ऐसा होगा जो हिंदी में भी रुचि रखता होगा या हिंदी से एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं कि हिंदी भी छूट न जाए क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो उससे भी क्वेश्चन एक आ जाए। ये आ गया महादेवी वर्मा की एक रचना। तो कुछ जो मेन कवि और कवि हैं जिनकी रचनाएं हैं या लेखक हैं उनके आप कुछ कम से कम 2-3 याद कर लें। अगर इस तरह पूछा गया, आपको ऑप्शन दे दिया गया इनका कोई भी रचना बताइए, तो सवाल आसान हो गया। नाम ले लेते हो, कहते ये किसकी रचना है, तो कठिन हो जाता सवाल। दोनों चीजें पूछने में बहुत बड़ा अंतर है। कह दिए महादेवी वर्मा की कोई रचना बताइए, आप स्वतंत्र हैं। एक कोई नाम ले लेते और कहते ये किसकी रचना है, तो सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता। प्रयागराज में कितनी तहसील है, तो आप जिस जनपद के हैं वहां पर कितनी तहसील है ये हमने आपको बताया है। ठीक है, जो प्रयागराज के होंगे वो बता सकते हैं, हमने यूपी तक में बता दिया है कि यूपी में कितनी तहसीलें हैं। तो यूपी के बारे में तो जाने ही, साथ में अपने जनपद के बारे में पहले जाने। ठीक है, तहसील आप जान गए और प्रयागराज के डीएम के बारे में पूछ लिया गया कि प्रयागराज के डीएम कौन है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चेंज हुए हैं। जहां पर कोई चीज बदलाव हुआ है, जहां पर कोई चीज आपसे जुड़ रही है, जो चीज चर्चित में हो रही है उस पे क्वेश्चन बनना ही है। इतने दिन इंटरव्यू चल गए, 4-6 दिन चलने के बाद उनके पास क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं एक तरह से, तो वो क्या करेंगे, आपसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछेंगे। जहां से आप जुड़े होंगे उसी से उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा और वही वो आपके सामने रख देंगे। देखिए टीवी का आविष्कार और वॉशिंग मशीन का आविष्कार क्यों पूछ लिए भाई? क्योंकि टीवी आप रोज देख रहे हो और आपके घर में, ज्यादातर लोगों के घर में वॉशिंग मशीन यूज हो रही है। जो सामान आप यूज कर रहे हो उसके बारे में तो जानो कि किस, ये अगर वॉशिंग मशीन पूछा जाए कि किस आधार पे काम कर रही है, कौन सा सिद्धांत पे काम कर रही है, तो जो चीजें आपके उपयोग में हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो टीवी के आविष्कार, वॉशिंग मशीन के, जैसे मोबाइल आप बराबर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल करना पता हो तो मोबाइल का। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें, पेन आप बराबर यूज करते हो तो पेन का जो पॉइंटर होता है कितने एमएम का होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके जेब में पेन होगी और अगर पेन की कोई बात आ गई सामने पढ़ने पर तो पूछा जा सकता है कि पेन के आविष्कारक कौन है और पेन का जो एमएम होता है वो पॉइंटर उसका एमएम कितने होता है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जो पूछा गया ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद वाले बच्चे ये सोचें कि अब तो सब कुछ पूछ लिया गया, ये बोर्ड 3 में पूछा गया। जैसा कि वहाँ पर 6 बोर्ड बने हैं, 5 बने थे, एक और बन गया, 6 बने हैं, और 6 में ये तीसरा बोर्ड है जहाँ पर ये चीज़ें पूछी गई। तो हमारे ख्याल से जिसका ये हुआ होगा उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ होगा, और अगर इतने क्वेश्चनों को वो ढंग से बता लिए होंगे तो उनका 20 में 18 नंबर तय है, जिससे ही पूछा गया। अगर इसको डिस्क्राइब कर लिए होंगे हमारे हिसाब से कि ये बताया जा सकता है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें मिस भी होंगे तो भी ये 17 से 18 नंबर पा जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे तो ही। ये 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ दे रहा हूँ, इसमें 15 और ये सारे मिला करके 20 क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैंने आबलिक में कर दिया है। तो अगर 20 क्वेश्चन देख लिए जाए, 2-3 नहीं भी बता पाएंगे तो आपका 17-18 नंबर आएगा। वो नहीं देखा जाएगा कि 1-2 क्वेश्चन आप नहीं बता पाए, तो ये भी देखा जाएगा कि वो क्वेश्चन किस तरह का था, आपकी फील्ड से जुड़ा था कि नहीं था, आप लगातार कितने क्वेश्चन के आंसर दिए, आप शुरुआत में नहीं बता पा रहे हो कि बाद में नहीं बता पा रहे हो, आप घबराहट की वजह से नहीं बता पा रहे हो या आपको आ ही नहीं रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पर जज की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।